एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सीमा और छोटी बहन का नाम रीना था। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके पिता कई साल पहले बीमार होकर चल बसे थे और उनकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थीं। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाने के लिए भी पूरा खाना नहीं मिलता था। लेकिन गरीबी के बावजूद दोनों बहनों के सपने बहुत बड़े थे। वे आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थीं ताकि गरीबों की मदद कर सकें और समाज में सम्मान से जी सकें। संघर्ष भरी जिंदगी। सीमा और रीना दिन में शहर जाकर कूड़ा बीनती थीं। तेज धूप हो या बरसात, वे सड़कों, गलियों और कूड़ेदानों से प्लास्टिक और कबाड़ इकट्ठा करतीं ताकि उससे कुछ पैसे मिल सकें। शाम को घर लौटकर वे माँ की मदद करतीं, खाना बनाना, पानी भरना और घर का काम संभालना। और फिर रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब दोनों बहनें एक छोटी सी टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती थीं। थकान से आंखें बंद होने लगतीं, लेकिन उनका सपना उन्हें जगाए रखता था। लोगों के ताने। गांव के कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे, कूड़ा बीनने वाली लड़कियां आईपीएस बनेंगी। कोई हंसकर कहता, पहले पेट भरो फिर सपने देखना। लेकिन दोनों बहनों ने कभी हार नहीं मानी। वे चुपचाप मेहनत करती रहीं। माँ का त्याग। उनकी माँ सुबह से रात तक दूसरों के घरों में बर्तन मांजतीं, झाड़ू पोंछा करतीं। अपने लिए कुछ नहीं खरीदतीं, लेकिन बेटियों के लिए पुरानी किताबें और कॉपियां जरूर लातीं। वो हमेशा कहतीं, गरीबी हमारी मजबूरी है, किस्मत नहीं। माँ की यही बात दोनों बहनों की ताकत बन गई। मेहनत का फल। समय बीतता गया। सीमा और रीना ने स्कूल में हमेशा अच्छे अंक लाए। उन्होंने छात्रवृत्ति हासिल की और आगे की पढ़ाई जारी रखी। सालों की मेहनत, संघर्ष और त्याग के बाद आखिर वो दिन आया। दोनों बहनों ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे, वही आज गर्व से उनकी तारीफ कर रहे थे। सपना पूरा हुआ। सीमा और रीना आईपीएस अधिकारी बन गई। उन्होंने सबसे पहले अपनी मां को सम्मान से जीवन दिया और गरीब लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। अब वे सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थीं। आईपीएस बनने के बाद सीमा और रीना की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उनके दिल में आज भी वही पुराना दर्द और संघर्ष की यादें जिंदा थीं। नई जिम्मेदारी, नया संघर्ष। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सीमा की पोस्टिंग एक बड़े शहर में हुई, जबकि रीना को दूसरे जिले में जिम्मेदारी मिली। अब उनके कंधों पर कानून और लोगों की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी थी। एक दिन सीमा के पास एक केस आया। शहर में कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ गलत व्यवहार हो रहा था। कुछ लोग उन्हें मारते पीटते थे और काम करने से रोकते थे। ये सुनकर सीमा की आंखों में अपने पुराने दिन याद आ गए। उसे याद आया कैसे लोग उन्हें भी ताने देते थे, धक्का देते थे। उसने तुरंत कार्रवाई की, दोषियों को सजा दिलाई और उन बच्चों के लिए पढ़ाई और रहने की व्यवस्था करवाई। रीना का बड़ा फैसला। उधर रीना ने अपने क्षेत्र में देखा कि कई गरीब परिवारों के बच्चे पैसों की कमी से पढ़ाई छोड़ देते हैं। रीना ने नई उड़ान नाम से एक योजना शुरू की, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और मार्गदर्शन दिया जाने लगा। धीरे धीरे सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदलने लगी। माँ का सम्मान। कुछ समय बाद दोनों बहनों ने अपने गांव में एक पक्का घर बनवाया और अपनी माँ को वहां सम्मान के साथ रहने के लिए ले आईं। गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तुम्हारे पिता होते तो बहुत गर्व करते। समाज के लिए मिसाल। सीमा और रीना की कहानी पूरे देश में फैल गई। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी स्कूलों में सुनाई जाने लगी। जो लोग कभी उन्हें कमजोर समझते थे, आज वही अपनी बेटियों को उनकी मिसाल देते थे। दोनों बहनों ने ठान लिया था, वे जीवन भर गरीबों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती रहेंगी। सच्ची जीत। अब उनके पास पैसा, सम्मान और ताकत सब था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी गरीबी से लड़कर अपने सपनों को सच करना और दूसरों को भी सपने देखने की हिम्मत देना। समय बीत रहा था। सीमा और रीना ईमानदार और सख्त आईपीएस अधिकारी के रूप में पहचानी जाने लगी थीं, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन सरकार को खबर मिली कि कई इलाकों में गरीब बच्चों से जबरन काम करवाने वाला एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह बच्चों को उठाकर उनसे कूड़ा बिनवाता, भीख मंगवाता और उन्हें पढ़ने नहीं देता था। इस केस की जिम्मेदारी सीमा और रीना, दोनों बहनों को दी गई। दिल को झकझोर देने वाला सच। जांच शुरू हुई। जब दोनों बहनें उस जगह पहुंची तो जो उन्होंने देखा, उससे उनका दिल कांप उठा। छोटे छोटे बच्चे गंदगी में काम कर रहे थे।
कुछ रो रहे थे, कुछ बीमार थे। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने रीना से कहा, अगर उस समय हमें मौका नहीं मिला होता तो शायद हम भी आज इन्हीं बच्चों की जगह होते। दोनों बहनों ने ठान लिया, इस अन्याय को खत्म करके ही रहेंगी। जान का खतरा। जैसे जैसे वे गिरोह के करीब पहुंची, उन्हें धमकियां मिलने लगीं। जांच बंद कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन दोनों बहनों ने डरने से इनकार कर दिया। उन्होंने गुप्त योजना बनाई और पूरी टीम के साथ छापा मारा। बड़ी जीत। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद गिरोह पकड़ा गया। सैकड़ों बच्चों को आज़ाद कराया गया। पूरा देश उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगा। सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। लेकिन सीमा और रीना के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था उन बच्चों की मुस्कान। नई शुरुआत। दोनों बहनों ने उन बच्चों के लिए स्कूल और आश्रय बनवाए। उन्होंने कहा, कोई बच्चा गरीबी की वजह से अपना बचपन नहीं खोएगा। अब उनकी कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि बदलाव की कहानी बन चुकी थी। मां की आखिरी सीख। कुछ समय बाद उनकी मां बीमार पड़ गईं। आखिरी समय में उन्होंने बेटियों का हाथ पकड़कर कहा, हमेशा गरीबों का सहारा बनना, यही तुम्हारी असली पहचान है। मां के जाने के बाद भी दोनों बहनों ने उनकी बात को अपना जीवन बना लिया। अमर प्रेरणा। सालों बाद सीमा और रीना देश की सबसे सम्मानित अधिकारियों में गिनी जाने लगी थीं। उनकी कहानी किताबों में पढ़ाई जाने लगी थी। दो गरीब बहनें जो कभी कूड़ा बीनती थीं, आज देश की ताकत बन चुकी थीं। अंत नहीं, ये एक प्रेरणा की शुरुआत है। समय के साथ सीमा और रीना की पहचान देश की सबसे ईमानदार आईपीएस अधिकारियों में होने लगी थी। लेकिन हर अच्छे काम के साथ दुश्मन भी बढ़ते हैं। जिस बड़े गिरोह को उन्होंने पकड़ा था, उसका सरगना जेल से छूट गया। उसने कसम खाई, मैं सीमा और रीना से बदला लेकर रहूंगा। साजिश की शुरुआत। धीरे धीरे शहर में अपराध बढ़ने लगे। गरीबों को डराया जाने लगा। झूठी अफवाहें फैलाकर लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काया जाने लगा। एक दिन रीना के इलाके में दंगा भड़क उठा। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन रीना पीछे नहीं हटी। वो खुद मैदान में उतरी और अपनी समझदारी से हालात संभाल लिए। जांच में पता चला, इसके पीछे वही पुराना गिरोह था। बहनों की परीक्षा। गिरोह ने अब सीधे सीमा और रीना को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। एक रात उनके मां के घर पर हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस पहले से सतर्क थी। हमलावर पकड़े गए। उस दिन दोनों बहनों को एहसास हुआ, अब ये सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि परिवार और समाज की सुरक्षा की लड़ाई है। आखिरी मुकाबला। सीमा और रीना ने पूरी योजना बनाकर गिरोह के सरगना को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू किया। कई दिनों की मेहनत और खतरे के बाद आखिरकार सरगना गिरफ्तार हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरी ताकत खत्म कर दी। सीमा ने शांत होकर जवाब दिया, ताकत डराने में नहीं, लोगों की रक्षा करने में होती है। सच्ची जीत, सेवा का रास्ता। इस घटना के बाद दोनों बहनों ने फैसला किया कि वे सिर्फ अपराध रोकने तक नहीं रुकेंगी, बल्कि समाज को बदलने के लिए शिक्षा और जागरूकता पर भी काम करेंगी। उन्होंने देश भर में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा अभियान शुरू किया। हजारों लड़कियां उनसे प्रेरित होकर पढ़ाई करने लगी। कहानी का संदेश। दो गरीब बहनें जो कभी कूड़ा बीनती थीं, आज देश की ताकत बन चुकी थीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहता था अर्जुन, एक गरीब किसान का बेटा। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी खाना मिलता, कभी नहीं। माँ दूसरों के घरों में काम करती, पिता खेतों में मजदूरी करते। लेकिन अर्जुन के दिल में एक बात हमेशा रहती थी, गरीब का दर्द सिर्फ गरीब ही समझ सकता है। बचपन का संघर्ष। अर्जुन रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। फटी किताबें, टूटी चप्पल और खाली पेट, यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन उसने देखा कि बाजार में एक गरीब सब्जी वाले को पुलिस वाला बेवजह मार रहा था। भीड़ खड़ी देख रही थी, पर कोई आगे नहीं आया। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया, मैं ऐसा अधिकारी बनूंगा जो गरीबों पर जुल्म नहीं होने देगा। फौज में जाने का सपना। घर की गरीबी देखकर अर्जुन ने कम उम्र में ही फौज ज्वाइन करने का फैसला किया। कड़ी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से वो भारतीय सेना में भर्ती हो गया। फौज में उसने सीखा, देश सेवा क्या होती है, अनुशासन क्या होता है,
कमज़ोर की रक्षा कैसे की जाती है। वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता। साथ ही उसे कहते, तो सिर्फ सैनिक नहीं, इंसानियत का रखवाला है। एक घटना जिसने जिंदगी बदल दी। एक बार छुट्टी पर घर आया तो उसने देखा कि गांव के मजदूरों से स्थानीय गुंडे और कुछ भ्रष्ट अधिकारी पैसे वसूल रहे थे। फौजी होने के बावजूद वो सिस्टम के सामने सीमित था। उसे महसूस हुआ, सच्चा बदलाव लाना है तो कानून का अधिकारी बनना होगा। तभी उसने आईपीएस बनने का फैसला किया। फौजी से छात्र तक का कठिन सफर। दिन में काम, रात में पढ़ाई। बिजली नहीं होती तो लालटेन में पढ़ता। लोग मजाक उड़ाते, गरीब का बेटा आईपीएस बनेगा। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। कई साल की मेहनत के बाद उसने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और एक दिन फौजी अर्जुन बन गया आईपीएस अधिकारी अर्जुन सिंह। आईपीएस बनने के बाद आईपीएस बनकर उसने सबसे पहले क्या किया? गरीबों पर अत्याचार रोकना, रिश्वत लेने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही, मजदूरों और ठेले वालों की सुरक्षा, गांव में न्याय व्यवस्था मजबूत करना। वो हमेशा कहता, मैं कुर्सी के लिए नहीं, इंसाफ के लिए बैठा हूं। असली जीत। एक दिन वही सब्जी वाला जिसे बचपन में पुलिस ने मारा था, अर्जुन के पास आया और रोते हुए बोला, साहब अब डर नहीं लगता। उस दिन अर्जुन को लगा उसकी जिंदगी सफल हो गई। सीख। गरीबी कमजोरी नहीं, ताकत बन सकती है। जो गरीब का दर्द समझता है वही सच्चा अधिकारी बनता है। मेहनत और इरादा हो तो फौजी से आईपीएस तक का सफर संभव है। अर्जुन ने जब अपने जिले में काम शुरू किया तो उसे कई बड़ी सच्चाइयां पता चलीं। गरीब मजदूरों से जबरन वसूली, ठेले वालों से रिश्वत, नकली दवाइयों का कारोबार, पुलिस और नेताओं की मिलीभगत। जब अर्जुन ने कार्यवाही शुरू की तो बड़े लोगों के फोन आने लगे, इतना ईमानदार बनने की जरूरत नहीं, नौकरी बचानी है तो शांत रहो। लेकिन अर्जुन ने साफ जवाब दिया, गरीब का हक छीनने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मां पर हमला। एक दिन अर्जुन की ईमानदारी से नाराज लोगों ने उसकी मां को रास्ते में धक्का देकर गिरा दिया। मां घायल हो गई। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने बदला नहीं, न्याय चुना। उसने अपराधियों को कानून के अनुसार गिरफ्तार किया। पूरा जिला देख रहा था, सच्चा अधिकारी कैसा होता है। गरीबों का मसीहा। धीरे धीरे अर्जुन की पहचान बदल गई। मजदूर उसे अपना बेटा मानने लगे, महिलाएं उसे रक्षक कहने लगी, युवा उसे प्रेरणा मानने लगे। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अभियान शुरू किया, गांव में रोजगार योजना शुरू करवाई। वो हमेशा कहता, जिसने गरीबी देखी है वही गरीबी मिटा सकता है। सबसे बड़ा मिशन। एक दिन अर्जुन को खबर मिली कि शहर में मानव तस्करी का बड़ा गिरोह चल रहा है, जो गरीब बच्चों को बेच देता था। ये केस खतरनाक था, लेकिन अर्जुन ने पूरी टीम बनाकर रात भर ऑपरेशन चलाया। आखिरकार सैकड़ों बच्चों को बचाया गया। गिरोह के सरगना गिरफ्तार हुए। पूरे देश में अर्जुन की चर्चा होने लगी। उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। अर्जुन का संदेश। पुरस्कार लेते समय उसने कहा, मैं गरीब था, इसलिए गरीब का दर्द समझ पाया। अगर हर अधिकारी इंसानियत से काम करे तो देश बदल सकता है। असली अंत नहीं, नई शुरुआत। अब अर्जुन का सपना और बड़ा था। देश में भ्रष्टाचार खत्म करना, गरीबों को न्याय दिलाना, युवाओं को ईमानदारी सिखाना। उसकी कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी थी जो हालात से लड़कर आगे बढ़ता है। अर्जुन सिंह की ईमानदारी से जहां गरीब खुश थे, वहीं भ्रष्ट लोग उससे डरने लगे थे, और डर अक्सर साजिश को जन्म देता है। झूठा आरोप। एक दिन अचानक खबर फैली, आईपीएस अर्जुन सिंह पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह उसका नाम बदनाम होने लगा। जांच शुरू हुई। अर्जुन को पद से हटा दिया गया। जिस अधिकारी ने हमेशा न्याय किया, आज वही कटघरे में खड़ा था। सबने साथ छोड़ दिया। जो नेता कभी उसकी तारीफ करते थे, अब उसे पहचानने से भी मना कर रहे थे। दोस्त दूर हो गए। सिस्टम चुप था, लेकिन एक चीज नहीं बदली, गरीब लोगों का विश्वास। सैकड़ों मजदूर, ठेले वाले, किसान उसके घर के बाहर खड़े होकर बोले, साहब गलत नहीं हो सकते। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। सच्चाई की लड़ाई। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद सबूत जुटाए।
दिन रात मेहनत करके असली अपराधियों का पता लगाया। जांच में सामने आया, बड़े नेताओं और अफसरों ने मिलकर साजिश रची थी। अर्जुन को रास्ते से हटाने की कोशिश थी। सच्चाई सामने आई, अर्जुन बरी हो गया, दोषी अधिकारी जेल भेज दिए गए। सम्मान की वापसी। सरकार ने अर्जुन को वापस पद पर नियुक्त किया, इस बार और बड़ी जिम्मेदारी के साथ। पूरा जिला उसके स्वागत में खड़ा था। गरीबों ने फूल बरसाए। उसकी मां ने कहा, बेटा, सच्चाई देर से जीतती है पर जीतती जरूर है। और बड़ी जिम्मेदारी। अर्जुन को राज्य स्तर पर विशेष टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया। उसने भ्रष्टाचार के बड़े नेटवर्क खत्म किए, गरीबों के लिए कानूनी सहायता केंद्र खोले, पुलिस व्यवस्था में सुधार किया। अब उसका नाम पूरे देश में ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाने लगा। सपना डीजीपी बनना। सालों की सेवा, संघर्ष और ईमानदारी के बाद अर्जुन का प्रमोशन हुआ। एक दिन वो राज्य का डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन गया। गांव की वही झोपड़ी से निकला गरीब लड़का आज पूरे राज्य की पुलिस का प्रमुख था, लेकिन उसके दिल में वही बात थी, मैं पहले गरीब का बेटा हूं, फिर अधिकारी। अंतिम संदेश। अर्जुन अक्सर युवाओं से कहता, हालात से मत हारो, गरीबी से मत डरो, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। जो दूसरों का दर्द समझता है वही महान बनता है। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर गांव में कोई अर्जुन जन्म ले सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।